वायुमंडल नहीं रहता तो ये उल्का पिंड तो भड़ाम भड़ाम गिरता हमारे ऊपर और हमारा पृथ्वी पचक जाता। पुराना लोटा जैसे पचकल रहता है ना, देखिए गांव में एक पूरा लोटा होता है, खानदानी लोटा, पचकल ढचकल रहता है, कई कोना से पचका रहता है। तो पृथ्वी भी वैसे ही क्या हो जाता है, पचक ढचक जाता है। तो ये बचा के रखता है हमारा वायुमंडल। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर बाहर से अगर एंट्री करेगी तो टेम्परेचर कितना कर देगा, 3000 डिग्री, तो उसको सहने की क्षमता नहीं होती। कल्पना चावला का यान एंट्री कर रहा था ना, तो जब यहाँ से गया था तो हल्का सा उसमें एक जो बाहर उस टेम्परेचर को सहने के लिए जो कार्बन फाइबर लगाया गया था, हल्का सा क्रेक आ गया था। तो जैसे एंट्री की थी तो टेम्परेचर कितना हो गया, 3000 डिग्री से हर जगह बच गया। जो जहां थोड़ा सा क्रेक था ना वहीं का गल गया, अब वहां का गला धीरे धीरे करके सब क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। तो उल्का पिंड समझा गया कि नहीं, उसी को क्या करेंगे, टूटता हुआ तारा। कोई भी चीज जो है अगर बहुत बड़ी साइज की है तो कंप्लीट जलने के पहले ही मान के चलिए कोई चीज यहाँ गिर रहा है बड़ा सा है, तो बाहरी भाग जल्दी जलेगा, जलते जलते अंदर का भाग थोड़ा सा बच जाएगा। अब बहुत स्पीड होने की वजह से उसका 99% हिस्सा जल जाता है, कभी कभी 1-8% टुकड़ा टुकड़ी गिर जाता है। बिहार का सुपौल जिला, वहां एक छोटा छोटा टुकड़ा गिरा था, तो बहुत खुश होकर लोग दिखा रहे थे उल्का पिंड गिरा। वो एकदम टुकड़ा था, समझिए उसका 99% हिस्सा जल चुका था। अगर नहीं जला रहता ना तो पता चलता जिनके घर पे गिरल था ना, अगले दिन उनको जलाने की नौबतें नहीं आती। ज्यूरेसिक काल में डायनासोर बहुत जाते थे, डायनासोर बहुत आकार में बड़े थे, तो बहुत बड़ा आकार का इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा, भाम से गिरा, एकदम इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा कि पूरे पृथ्वी पर भूकंप ला दिया था। तो जिस एरिया में गिरा ना वहां तो धसा दिया, प्रशांत महासागर बना दिया, एकदम बड़का गड्ढा बना दिया। उस एरिया का सारा डायनासोर मर गया। और दहलने से ना पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा था, तो देखिए ध्यान से, गलती क्या हुआ, कैसे पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इस साइड से गिरा उल्का पिंड, इतना दूर तो दहला दिया पूरी तरह से, समझ आ गया कि नहीं। इधर का तो सारा चीज तहस नहस हो गया। और जब इधर से प्रेशर मारा ना तो इस साइड का ज्वालामुखी क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। इस साइड का ज्वालामुखी इधर से मारेगा तो इधर ना ब्लास्ट करेगा, नहीं समझ में गया। इधर का ब्लास्ट किया और मैग्मा कहां उड़ गया, आसमान में, और उसके बाद सारा मैग्मा कहां गिर गया, पृथ्वी पर। तो इधर वाला डायनासोर बा वो भी मर गया और उधर वाला तो चपा के मर गया। और पूरे पृथ्वी पे उस समय जंगल था, सारे जंगल नीचे दब गए थे। अब ध्यान से देखिए, उल्का पिंड अब भारत का है, पृथ्वी के बाहर घूमता है कौन, चंद्रमा। पृथ्वी के बाहर चंदा मामा कौन घूम रहा है। अब बता बबुआ, इस चंद्रमा के पास क्या कोई वायुमंडल है, कोई भी बेचारे के पास वायुमंडल नहीं है। अब जो उल्का पिंड गिरेगा चंद्रमा पर, कोई बचाने वाला है। तो चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरता है तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं आता है। इस वजह से चंद्रमा पे बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, गड्ढे। उन्हीं गड्ढों में प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिसे कहते हैं चांद में भी दाग है, चांद में भी दाग है। समझ में कि नहीं आएगा, किसी को दिक्कत हो बताइए। चंद्रमा पर उल्का पिंड ज्यादा गिरा होगा कि नहीं होगा, तो चंद्रमा पे गढ़ा गुड़ाई है कि नहीं है, गढ़ा गुड़ाई है, बहुत ज्यादा गढ़ा गुड़ाई है। चंद्रमा पे एक से एक क्रेटर गढ़ा पाए जाते हैं। तो उल्का पिंड से बनने वाले गढ़ा को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, उल्का पिंड तो समझ में आ गया आप लोग को। चांद हटा दे, चंद्रमा पे पानी का रिसर्च चल रहा है, मिल गया, ठीक है, मिला हुआ है। 2008 में कौन खोजा था पता है, इसरो, इसरो ने खोजा था। आगे बढ़े, लेकिन बहुत हार्ड प्रोसेस है, चंद्रमा पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उल्का पानी मिल जाएगा, धाए धाए उल्का पिंड गिरेगा, हेलमेट पहन के घूमना पड़ेगा। मार के कब खेलने का पासपोर्ट देगा आप, किसी को पता ही नहीं है। अगर ऐसे हेलमेट पहना तो कोई थोड़ी 90 डिग्री पे गिरेगा, और तिरछा आके फाड़ देगा, यहाँ पे उधिया देगा, एक पट्टी उखाड़ देगा, यहाँ पे दाहिना फेफड़ा किडनी चल गया, कोई पूछेगा कहाँ से उखड़ गया, इधर से, कहा है भाई बाजार में गए थे उल्का पिंड गिर गया, आप क्या करें। पॉसिबल है जीवन वहां पे, वहां बुलेट प्रूफ पहन के घूमना, जहां तहां से।